अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लगा रही थी मेहंदी से निकल। आज का व्लॉग जो है ना वो मेहंदी से स्टार्ट करें, कुछ अच्छा सा। और ये मैंने मेहंदी लगा ली है यहाँ पे, काफ़ी देर के बाद लगाई है, तकरीबन 2 से 3 साल के बाद। जब से पापा की डेथ हुई है तब से मैंने मेहंदी लगाना छोड़ दी, क्योंकि मेहंदी में बहुत ज़्यादा मेहंदी लवर हूँ। और अब लगा के ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैंने हाथ में पता नहीं कौन सी ऑकवर्ड सी चीज़ लगा ली। और जितनी मुझे मेहंदी पसंद है, मेरा दिल करता है मैं खा जाऊँ। यहाँ पे ये सब पागल हो गए हैं। मोहम्मद, ड्रामा तो देखने दो आराम से। अच्छा जी, ये पे है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले जो है ना एक बजूरीन का शरबत जो है 1 गिलास वो लाजमी पीती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों से हीटअप हो जाता है स्टमक, और उस वजह से ना फेस पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जब भी स्टमक की वजह से पिंपल निकलते हैं ना, तो या तो फोरहेड पे निकलते हैं या चीन पे निकलते हैं, और मोस्टली मेरे यहाँ पे ही निकलते हैं, इन 2 जगहों पे। और मुझे पता चल जाता है मुझे स्टमक का इशू है, और उसके लिए मैं ये पीती हूँ। ये बहुत बेस्ट है। मुझे तकरीबन 7 से 8 साल तकरीबन हो गया मैं ये पीते हुए। मुझे वो रूह अफ़ज़ा वगैरह के जो है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है। और जब भी मैं बाई चांस गलती से पी भी लूँ ना, तो मेरी सारा दिन नींद ही नहीं ख़त्म होती। और उसके आधे घंटे के बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने 2 टोस्ट लिया, उसमें एक जो पीस था वो ब्लू बैंड का लगाया, एक पे थोड़ा सा हल्का सा जैम लगा दिया मैंगो का फ्लेवर, और 1 कप चाय। ये मेरे लिए गर्मियों के लिए मेरे लिए बेस्ट नाश्ता मुझे लगता है। और ये मेरी मेहंदी है। और यहाँ पे मेहंदी आजकल की पता नहीं मेहंदियाँ क्यों इतनी अजीब तरह से आ रही हैं। जब मेहंदी वॉश कर दो, सुबह उठो रात को लगा के सो, सुबह उठो या तो मुंह पे लगी होती है, या वैसे ही जैसे जैसे हाथ वॉश करते जाओ और उतरती जाती है, कलर उतरता जाता है। और 2 दिन के बाद तो मेरी मेहंदी नज़र ही नहीं आ रही थी ना। और यहाँ पे मैं एमन का इंतज़ार कर रही हूँ। एमन को अकेडमी छोड़ के आई थी, है तो बिल्कुल सामने, लेकिन इतनी शदीद धूप थी ना कि इस धूप में कुछ भी रखा जाता ना तो आराम से फ्राई हो सकता था। चूल्हे की और गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और कासिम को ये था कि बस मुझे प्राम में बिठाओ और मुझे बस लेके चलो एमन के पास। और बड़ा ही मतलब अजीब तरह से आजकल की गर्मियाँ आ गई है। और ये मैंने आज बनाई थी मरियम परवेज़ की जो है ना रेसिपी। उसने एक दफ़ा बनाई थी, क्या था उसको, क्या नाम था बोनलेस हांडी थी, मखनी बोनलेस हांडी थी, उस तरह की थी, कुछ इस तरह का नाम था कोई डिश का। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। काफ़ी देर बाद बनाई है, क्योंकि इसमें थोड़े से स्पाइसेस जो है ना वो हमें लगता है कि हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो वो रमज़ान की वजह से इस वजह से ना बन नहीं सकी थी। और ये मैंने लिस्ट बना रही थी अपनी, क्योंकि मुझे 1-2 दिन में बाज़ार जाना था, और हमेशा मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं। आधी चीज़ें लेके घर आ जाती हूँ और आधी भूल जाती हूँ। और यहाँ पे फिर लिखते लिखते मैं भूल गई हूँ, और मैंने वहाँ पे लिख दिया कि भूल गई हूँ बस मैं। और ये काफ़ी कुछ मैंने लिख लिया है और काफ़ी कुछ मैं भूल गई हूँ, तो मैंने कहा चलो जैसे जैसे याद आता जाएगा मैं इस पर लिखती जाऊँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना वो यही होता है कि सोच के घुस जाओ, और आधा काम जब रह जाता है ना तब वापस आके बहुत गुस्सा होता है। रेमन सपारा पढ़ के आई, तो ये इसका एडमिशन फॉर्म था, ये सपारा पढ़ने जाती थी, मस्जिद का एडमिशन फॉर्म था, ये दोबारा से यानी इसको 2nd ईयर था। फर्स्ट ईयर तो वैसे ही गया ना लॉकडाउन में, तो ये 2nd ईयर का दोबारा एडमिशन था। यहाँ मैं मन की फ़्राइज़ बनाने लगी थी। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, शायद बहुत से लोगों को पता हो, ये मैंने इस बोतल में ना डिटोल और पानी मिक्स करके रखा हुआ है। और आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं और जो चूंटियों का मौसम बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ गिरी रह जाए ना और वहाँ पे चूंटियों की जो ना बारात आनी शुरू हो जाती है। और ये डिटॉल और पानी, पहले मैंने स्लैब जो है सारी साफ़ कर ली, और उसके बाद ये सारा डिटॉल पानी मिक्स करके रखा हुआ है, इसको सारा स्प्रे करके मैंने उस पर कपड़ा लगाया, अच्छी तरह से सारी साफ़ की। और इसके बाद ये होता है कि आपकी जो मतलब आपकी नहीं, जो चूंटियाँ होती हैं ना वो सारी साफ़ हो जाती हैं। और जैसे मैंने जहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आती है मैं उनके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ, और वो उसी टाइम जो है ना वो मर मुड़ जाती हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से स्प्रे किया, अच्छी तरह से स्प्रे। एक तो ये होता है कि आजकल जिस तरह कोरोना का इशू चल रहा है, जर्म से भी बंदा फ्री हो जाता है, बंदा नहीं स्लैब जर्म से भी फ्री हो जाती है। और उसकी वजह से ये है कि अपने ऊपर भी वैसे शुरू में डिटोल और पानी का ही स्प्रे सब ने बना के रखा हुआ था और वो करते थे।
तो यहाँ पे सारी स्लैब मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी। पहले चूल्हा साफ़ किया, चूल्हे में अच्छी तरह से मैंने ये जो है ना डेटॉल पानी का भी स्प्रे किया, और ये वाली स्लैब जो थी ना यहाँ से टूट गई थी। जब रोटियाँ बना के चकना बेलना जब पीछे करके रखते थे ना, तो ये हमारी एक हेल्पर रखी हुई थी, हमने काफ़ी उसने में बड़ा नुकसान किया। और यहाँ पे सारी स्लैब साफ़ हो गई। और उसके बाद अब मैंने फ्राइज़ को जो है ना वो धो के स्टेन करके बल्कि रखा हुआ था, और जब सारा पानी इसका निकल गया, और इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ़ स्पून था नमक और ये डाल के उसको अच्छी तरह से ना मिक्स करके इसको डाल दिया फ्राई करने के लिए। और इससे ये होता है कि आपके जो फ्राइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं, और वो ढीले नहीं बनते, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने खस्ता बनते हैं ना। और यहाँ पे ऑयल मैंने फुल हीटअप कर लिया था, और 2 पीस मैंने डाल के देखे थे कि गर्म हो गया कि नहीं। और जब गर्म हो जाए तो पीस जो है फ्राई के वो फ्राई के कह रही हूँ पोटैटो के, वो ऊपर आ जाते हैं, अगर ना गर्म हो तो वो नीचे ही रहते हैं। तो यहाँ पे फुल गर्म हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने जब फ्राई बनाए हैं तो फ्राइज़ बना लिए थे, और यहाँ पे मम्मा ने भी निकाल के रखा हुआ था ब्रेस्ट पीस, और ये भी वॉश होने वाले हैं, और ये फ्रीज़ करके रखे हुए थे, ये भी वॉश होंगे। उसके बाद इसका बनाना था कीमा, क्योंकि पहले भी आई थिंक मैंने आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर की हुई है। जो चिकन का कीमा था, उसके कबाब बनाने थे, चिकन कबाब, वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। उसको आप किसी भी वे में यूज़ कर सकते हो, खाली कबाब बनाने हैं, बर्गर बनाने हैं, बर्गर बन बनाने हैं, सैंडविच बनाने हैं, किसी भी वे में आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट रहते हैं। और हम लोग मोस्टली वो बना के रख देते हैं, जब कभी खाना खाने का दिल ना करे, जो सालन ऐसा बना होता है, तो वो कबाब निकाल ले, और चाहे बर्गर बनाना है या सैंडविच बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो बना के खा लिया। यहाँ पे बच्चों को मैंने डाल के दे दिया था, और ये मैं अपने फ्राइज़ इंजॉय कर रही थी। आपको मेरा भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।